बधाई देता हूं मैं जीतन राम मांझी जी को कि आप कभी तो सच बोले। हमारे नेता चिल्ला चिल्ला करके हमेशा बोलते रहे हैं वोट चोरी नहीं, सीट चोरी हुई है। संविधान के आत्मा को ठेस लगा है। संविधान आज चिल्ला चिल्ला कर अंतर आत्मा में रो रहा होगा, कह रहा होगा कि किस तरह से इन लोगों ने उनके अंतरात्मा को ठेस पहुंचाया है। अब तो उनसे लोग कंसल्ट करेंगे, अभी तो पंचायत चुनाव आने वाला है। सब पूछेंगे मांझी साहब संपर्क बनाएंगे, और संपर्क कैसे आपसे होगा और क्या फी रहेगा, क्या रेट रहेगा चुनाव जितवाने का। ये तो मजाक वाली बात हो रही है। इन पे तो हम कहते हैं चुनाव आयोग के द्वारा तुरंत कमेटी गठित करके इनकी पार्टी को रद्द कर देना चाहिए, मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। हमारे साथ महिषी से आरजेडी के विधायक डॉक्टर गौतम कृष्णा जी हैं। हवाई चप्पल से सर आप मशहूर हैं और दिल्ली की जो यात्रा हवाई चप्पल पर ही की हैं। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है कि वोट चोरी का मुद्दा आपके नेता भी उठा रहे थे, राहुल गांधी जी भी उठा रहे थे। अब यही चीज़ जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है जीतन राम मांझी जी का। वो बोल रहे हैं कि 2020 में हम जो डीएम से संपर्क किए, चुनाव जीत गए, इस बार हमको सूचना नहीं दिए, मैदान छोड़कर भाग गए, 1600 वोट से हार गए। तो जीतन राम मांझी की यह जो वीडियो वायरल हो रही है, इसको आप लोग कितना सच तो सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी ठंड में भी इतने गर्म सवाल पूछने के लिए मेरे पास आ गए। मैं तो यही कहूँगा, बधाई देता हूँ मैं जीतन राम मांझी जी को कि आप कभी तो सच बोले। सच बोले। हमारे नेता चिल्ला चिल्ला करके हमेशा बोलते रहे हैं वोट चोरी नहीं, सीट चोरी हुई है और सत्ता की चोरी हुई है। सरकारी धन के माध्यम से हो, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से हो, या काला जादूगर जो दिल्ली के आकर के पटना में बैठे हुए हैं। अब किसको अब किसी को कुछ पूछना है क्या? अब तो जीतन राम मांझी जी को बतानी होगी बातें। और हम तो चुनाव आयोग से, राष्ट्रपति महोदय से, बिहार के राज्यपाल महोदय से और अपने न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हुए चीफ जस्टिस से यह मांग करते हैं, सबों से मांग करते हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए एक बहुत जल्द आप एक कमेटी का गठन करें और सारी बातों की जांच होनी चाहिए। किस तरह से चुनाव में धांधली हुए हैं, किस तरह से अधिकारियों की निष्पक्षता दांव पे लगी रही है और जनता का जो जनादेश था, जो माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के साथ था, उसके साथ ये धोखा, महाधोखा हुआ है। संविधान के आत्मा को ठेस लगा है। संविधान आज चिल्ला चिल्ला कर अंतर आत्मा में रो रहा होगा, कह रहा होगा कि किस तरह से इन लोगों ने उनके अंतरात्मा को ठेस पहुंचाया है। इसलिए यह बेहद शर्मनाक हरकत रही है और मैं तो चाहूँगा कि ऐसे नेता को, इसमें इन्वॉल्व पदाधिकारियों की सारी संपत्ति को जब्त करके देश के नाम कर देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर वीडियो चलाया जा रहा है। अब मांझी का बेटा जो है दबने वाला नहीं है। मांझी समाज से आते हैं जीतन राम मांझी, 4 विधायक उनके हैं। अरे भैया, ये तो कहता है कि ऊपर से आका जी का फ़ोन आ गया, ऊपर से बड़ों का फ़ोन आ गया तो आप सुधार हो गई, नशा टूट गया। तभी बोल रहे थे, नशा में बोल रहे थे। एक केंद्रीय मंत्री को, एक जिम्मेवार नागरिक को, पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक जिम्मेवार नागरिक को, एक संवैधानिक पद पे रहने वाले व्यक्ति को, जनप्रतिनिधि को, क्या इस तरह से बातों को बोलने का फिर से अधिकार है क्या? हम अभी क्या बोल रहे हैं, तभी क्या बोल रहे हैं। तो ठीक है, हर व्यक्ति इसी तरह करे, गुनाह करे और बाद में कहे कि मैं तो कुछ नहीं किया हूँ। तो इसलिए यह बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल इन पे तो हम कहते हैं चुनाव आयोग के द्वारा तुरंत कमेटी गठित करके इनकी पार्टी को रद्द कर देना चाहिए, मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। 45 दिन का वक्त होता है, तो आप लोगों की तरफ से भी तो कोई इस तरह का कोर्ट में आप मतलब आवेदन या इस तरह का चीज़ें नहीं आई है सामने? अरे भैया, अभी क्यों कहना कि चोरी करे, वो सारा कुछ करे, आप विपक्षी उसके करें, तो हम लोग जो अपने तरीके से हैं वो तो कर ही रहे हैं। उसके लिए हम पूछेंगे उनसे क्या? हम किसी से पूछेंगे हम क्या करेंगे नहीं करेंगे? हमको तो सब कुछ हम अपनी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ एक व्यक्ति तक सीमित थोड़े है, ये तो पूरे बिहार का मामला ही नहीं, ये संविधान पर आस्था और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह का सवाल है।
ये सवाल साधारण कहाँ है, बहुत व्यापक है। अच्छा, 1600 वोट से हार हुई तो वो बोल रहे हैं, अनिल कुमार जो विधायक उनके हारे तो बोल रहे हैं कि 1600 वोट से हार हुई, हमसे संपर्क करते तो जितवा देते। लेकिन कई ऐसे विधानसभा जो संदेश विधानसभा है जहाँ 27 वोट से ही मतलब आरजेडी के विधायक हारे अब तो जीतन राम मांझी का बल्ले बल्ले है भाई, अब तो उनके कई रोजगार खुल जाएंगे, हैं। जीतनराम मांझी के कई रोजगार खुल जाएंगे। अब तो उनसे लोग कंसल्ट करेंगे, अभी तो पंचायत चुनाव आने वाला है, सब पूछेंगे मांझी साहब संपर्क बनाएंगे। और संपर्क कैसे आपसे होगा और क्या फी रहेगा, क्या रेट रहेगा चुनाव जितवाने का। ये तो मजाक वाली बात हो रही है। ये आपको नहीं लग रहा है कि मजाक? 1600 थे, अथी 2600 थे तो मैंने जितवा दिया, 1600 था तो जितवा देता, नहीं लग रहा है एक तरह से? पदाधिकारी उनके हाथों में है मतलब कि। ये बात तो आप मांझी साहब से ना पूछेंगे, आपने कैसे जितवाया, कितना उसमें लगा, उसके बदले में आपने क्या दिया? बदले में भी कुछ लिए होंगे, दिए होंगे। तो बिना कुछ लेन देन का कुछ होता है क्या? नीतीश कुमार जी का वीडियो खूब वायरल हुई प्रदेश में, पूरे देश में, इंटरनेशनल लेवल पर भी चल रही। जिस तरह से एक महिला का हिजाब नियुक्ति पत्र बांटते समय उन्होंने किया, उसको लेकर उनका विरोध बेहद शर्मनाक हरकत है। ऐसे हरकत से पूरे बिहार वासियों का देश में नाक कट जाता है। शर्म आती है कि हम कहते हैं हम बिहारी हैं, और इस तरह की शर्मनाक हरकत से पूरे बिहारियों का मनोबल डाउन होता है। ऐसी चीज़ पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति महोदय को इनकी मानसिक स्थिति की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि एक बार दो बार ये हरकत नहीं हुई है, कई बार ऐसा हुआ है, कई तरह से हुआ है। महिलाएं आज असहज महसूस करती हैं उनके आसपास जाने में। तो इसलिए मेरा दरखास्त होगा राष्ट्रपति महोदय से, एक मेडिकल टीम की गठित हो और अभी इनकी भी आप लोग जांच हो। स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य पर क्यों नहीं सवाल उठाएंगे। और दूसरी बात, मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप जल्द से जल्द मुस्लिम माता बहनों से माफ़ी मांग लें, वरना राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं रहेगा। गौतम कृष्ण जैसा साधारण कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगा, हर चौक चौराहे पर आपका पुतला दहन करेंगे। तो आपके नेता तो इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे नेता क्या, हमारी पार्टी संविधान से चलती है। हमारे नेताओं ने हमेशा सभी जाति, धर्म, मजहब और संविधान में आस्था व्यक्त किया है। उनसे अलग थोड़े हैं वो मेरे नेता। हमारे नेता माता बहनों का सम्मान करना जानते हैं। माता बहनों के सम्मान में बिल्कुल उन्होंने हमेशा से बात रखी है। बीजेपी वाला तो पोस्टर लगा दिए हैं कि आपके नेता तेजस्वी यादव लापता हो गए हैं, अब वो कब आएंगे बिहार कोई अता पता नहीं है। तो 9वीं फेल अभी भी बता रहे हैं कि 9वीं फेल है, चुनावी मैदान में भी फेल। अब कहता है कि आप इस तरह के सवाल पूछने से पहले आप अपने प्रधानमंत्री साहब से सवाल पूछ लेते तो अच्छा होता। नहीं होता अच्छा। नहीं, ये तो बीजेपी वाला का पोस्टर आप भी देख हाँ, रहे तो होंगे, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए। बीजेपी वाला, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आप जाकर पार्टी के की तरफ से। आप बीजेपी वाले को पूछते कि इस तरह के पोस्टर लगाने से पहले आप अपने नेताजी के बारे में बताइए। आपके नेताजी कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ से डिग्री आई है, आपके नेताजी का जो उद्योग धंधा और कारोबार चलता था रेलवे स्टेशन पर, उन चीज़ों के बारे में आप बताइए, उनके बारे में बताइए। हमारे नेता तो सर्वमान है, गरीबों के मसीहा है, आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा, अंबेडकर साहब की विचारधारा, लोहिया जी की विचारधारा का एक बहुत बड़ा वाहक है। मुझे तो गर्व है अपने नेता तेजस्वी यादव जी पर। चलिए एक आखिरी सवाल सर आपसे पर्सनली कर लेते हैं। ठंड का समय है, चप्पल से आप बहुत वायरल हैं, लेकिन अभी भी चप्पल पर ही हैं, तो ठंड में नहीं लगता है कि जूता वगैरह ये सब पहने? ठंड का समय इसीलिए हम पूछ रहे हैं सवाल। चलिए, आपको इतनी सहानुभूति दिखाने के लिए शुक्रिया पत्रकार महोदय, लेकिन मैं पूछता हूँ, इसी पटना की सड़कों पे मेरे जैसे हजारों लोग चप्पल में ही नंगे पाँव और कपड़ाओं के अभाव में गुजर बसर करते होंगे। निश्चित रूप से मैं आपसे विनती करता हूं कि अभी जब आप यहाँ से निकलेंगे तो उन चीज़ों को गौर करते जाएंगे। उनके पैर में भी चप्पल नहीं होंगे, उनके तन पे भी सही से कपड़ा नहीं होगा और उनके पेट में भी सही से अनाज नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बड़े लोग को नोटिस करते हैं, अरे विधायक जी चप्पल पहने हैं, विधायक जी चप्पल पहने हैं। आपने क्यों नहीं कभी सवाल किया कि इस 70% आदमी के पैरों में आज भी चप्पल पड़े हुए हैं? 70% भारत देश की आबादी में आज भी उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव रहा है, स्वास्थ्य का घोर अभाव रहा है।
उनकी स्थिति आज भी बिल्कुल दयनीय है, रोजगार के अवसर नहीं है। तो एक सवाल उनसे भी होना चाहिए, उन सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों से होना चाहिए सवाल। गौतम कृष्ण को चप्पल आज मैं चाहूँगा तो अभी छोड़ के पहन लूँगा, इनको देने वाले भी 4 गो मिल जाएंगे, सवाल पूछने वाले 4 गो मिल जाएंगे, इनसे आत्मीय लगाव रखने वाले भी 4 गो आदमी हैं, हमदर्दी रखने वाले चल जाए। लेकिन मैं पूछता इसी शहर में, इसी गांव में, इसी टोला में, इसी मोहल्ला में बहुत गरीब हैं, उनके प्रति भी हमदर्दी दिखाया जाए तो वो बहुत ये बेहतर होगा। 70% लोग तो अभी के समय में तो नहीं इन चीज़ें हो सकती है, तब तक आप ऐसे ही रहेंगे भैया जिस तरह की स्थिति है। ऐसी बात नहीं है। मेरा इलाका, मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी और बाहर भी बोला हूँ, मेरा इलाका कोसी कछार का इलाका है। मेरी हमदर्दी, मेरी सहानुभूति, मेरा सारा तौर तरीका उनको समर्पित है। कोसी कछार के जो मेरा महिषी विधानसभा है, उनके अधिकांश लोगों को या तो पानी से सामना करना पड़ता है या तो बालू से, और दोनों ही स्थिति में चप्पल वहाँ के लिए उपयुक्त है और उनकी मजबूरी भी है। इसलिए मेरे लोग अगर ऐसे हैं तो मैं भी चप्पल को पहनता हूँ, और जब तक चप्पल रहता है मेरी यादें, मेरी समझ, आपको मेरी महसूस कार्यशैली उनके दुख दर्द को महसूस कराती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ आरजेडी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्णा जी थे, जो इनसे हमने कई मुद्दों को लेकर जो है बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आप अपनी राय दे सकते हैं। मेरा नाम है अमन कुमार, आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।